हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 पढ़ेंगे। आर्टिकल 6 स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में क्या डिफरेंस है। इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो जो लोग पार्टीशन से पहले भी इंडिया में रह रहे थे और पार्टीशन के बाद भी इंडिया में ही थे, उन लोगों की सिटीजनशिप की बात करता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 उन लोगों की सिटीजनशिप की बात करता है जो पार्टीशन के बाद ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में पहुंच गए थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान से इंडिया में पलायन किया, माइग्रेट किया उन्होंने। पाकिस्तान से जो लोग पार्टीशन के बाद इंडिया में आए, उन लोगों की बात करता है आर्टिकल 6। आइए देखते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। उन लोगों के सिटीजनशिप राइट्स की बात हो रही है जिन लोगों ने माइग्रेट किया है पाकिस्तान से इंडिया में, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इंडिया में आए। आर्टिकल 6 को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वो जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में वापस आए और दूसरे वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। इस डेट को क्यों चुना गया? क्योंकि इसी डेट को परमिट सिस्टम लागू किया गया था। इसी डेट से परमिट मिलने लागू हो गए थे इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए या फिर पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। पार्ट 1, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कौन कौन सिटीजन होगा। पहली कंडीशन है ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। या तो वो खुद, वो व्यक्ति, या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई एक, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में बॉर्न हुआ होना चाहिए, कि उनमें से कोई एक इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ हो। दूसरी कंडीशन क्या है? He should have resided in India since the date of his migration। यानी वो जब भी पाकिस्तान से इंडिया में आया उसके बाद से वो इंडिया में ही रह रहा हो, यहाँ से वापस ना गया हो पाकिस्तान में, वो इंडिया में ही रह रहा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन कहलाएगा, उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलेगी। दूसरा पार्ट क्या कहता है? आफ्टर 19 जुलाई 1948, जो लोग इस डेट के बाद पाकिस्तान से इंडिया में आए उनको ये कंडीशंस पूरी करनी होगी। क्या कंडीशंस हैं? पहली, ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। या तो वह व्यक्ति या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई एक या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ होना चाहिए। सेकेंड, ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रिसेटलमेंट। जो परमिट मिलना लागू हो गया था इसी डेट से, उसके पास वो परमिट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, ही हैड रिजाइडेड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। जब वो इंडिया में माइग्रेट करके आया तो उसके बाद वो कम से कम 6 महीने इंडिया में रहा होना चाहिए, कि 6 महीने तक लगातार वो इंडिया में ही रहा है। फोर्थ कंडीशन, ही हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर। उसने एक एप्लीकेशन फाइल की है रजिस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास। एंड फिफ्थ कंडीशन, ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन बाय सच ऑफिसर। और वो जो ऑफिसर है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसने उसको एज ए सिटीजन रजिस्टर किया हो। अगर ये पांचों कंडीशन पूरी होती हैं तो ये व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आया है पाकिस्तान से, वो भी इंडियन सिटीजन कहलाएगा। तो बस यही है आर्टिकल 6। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आर्टिकल 6 समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 7 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।